कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि बीते 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। गौरतलब है कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के बाद कई एग्जिट पोल आए थे। अधिकांश एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 6 फरवरी को भी 3 और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। इन तीनों सर्वे में भी दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। हालांकि चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद जोरदार पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है। एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। देखिए, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जिस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए। केजरीवाल साहब को का कहना है कि 15 करोड़ रुपए में उनके एमएलए को तोड़ने की बात हो रही है। पहले तो भी उनके कोई एमएलए नहीं है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद एमएलए। और सबको ये मालूम है कि कोई भी एमएलए एक 2/3 टूटे तब दल बदल कानून लागू होता है। कॉर्पोरेशन नहीं है। और किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जीतेंगे कितने उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें उनके व्यक्तियों का कोई समर्थन नहीं चाहिए और न हम कोई तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल एवं आपदा पार्टी के षड्यंत्रकारी शैतानी दिमाग की उपज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं और उनका भानुमति का कुनबा चाहे पंजाब में हो या दिल्ली में, वो बिखर रहा है क्योंकि वो सभी सत्ता के लिए आपदा पार्टी है। हार निश्चित है। केजरीवाल की पार्टी 2 डिजिट से भी कम सीटें उनको मिलने वाली हैं।
वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और निश्चित रूप से जो इन्होंने जो झूठ बोला है इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी कई बार झूठ बोल चुके हैं और कई बार सार्वजनिक रूप से केजरीवाल हो या उनका कुनबा वो माफी मांग चुका है। आज की सीएम आतिशी इससे पहले लोटस नाम के ऑपरेशन का झूठ बोलकर आज जमानत पर है। इनका टोटल व्यवहार झूठ के आधार पर शैतानी दिमाग की उपज है। कल रिजल्ट आ जाएगा, कितनी कॉन्फिडेंस है जी? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता जमानती धोखेबाज लुटेरे की आपदा पार्टी से मुक्ति चाहती है, क्योंकि इनकी नौसिखियापन, नालायकी, नाकामयाबी नेतृत्व ने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली को पीछे फेंका है। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है ताकि दिल्ली के अंदर गरीबों के मसीहा के मोदी साहब के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार बने। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने एग्जिट पोल और आम आदमी पार्टी पर क्या कहा है, सुनिए। रमेश जी, आपका जो इस बार का इलेक्शन रहा है बड़ा अद्वितीय और अद्भुत रहा है। हर दिन आप सुर्खियों में छाए रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरे इलेक्शन को, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखो, हमारे जो भी चुनाव होते हैं ना, हम जो भी चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव अद्वितीय और अद्भुत ही लड़ना पड़ता है। चुनाव होता है। चुनाव को अगर आपने अद्भुत या अद्वितीय के रूप में नहीं लड़ गए तो चुनाव कैसे जीत पाओगे आप? तो चुनाव तो हर चुनाव, पहले भी जो चुनाव लड़े गए हैं वो अद्वितीय और अद्भुत ही लड़े गए हैं सारे के सारे। जब मैं 2008 में काउंसलर एमएलए बना, सेकंड टाइम एमएलए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 2007 में भाजपा को कॉर्पोरेशन के चुनाव में वोट मिली, एक वार्ड में 600 और एक वार्ड में 1100 और 8 में मुझे विधानसभा लड़ा दिया और वहां के झुग्गीवासी 65 बूथों पर उन्होंने मुझे एमएलए बना दिया। तो इसलिए चुनाव अद्भुत और अद्वितीय लड़े जाते हैं। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो हम जीतेंगे। हाँ, एग्जैक्ट पोल 8 को आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को भ्रम है, गलतफहमी है कि वो इसी प्रकार से पिछला चुनाव 2020 में जीत गए, एमसीडी गलतफहमी में जीत गए। तो उनको ये लग रहा है केजरीवाल साहब को, भ्रम हो गया केजरीवाल साहब को कि मेरे चेहरे को देखकर या मुझे देखकर मेरे 10-20 चमचे साथ में घूमते हैं, वो जय जयकार करते रहते हैं। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में तो कहा था जेल से वोट, लोकसभा में भी तो कहा, किसी ने सुना? सब विधायकों को कह दिया आप वोट मत दीजिए और आप कंपेनिंग मत करिए, तुम चोर हो विधायक, तुम्हारी एंटी इनकम्बेंसी है और मेरे नाम से वोट पड़ेगा। तो क्या हुआ लोकसभा में? यही होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का भेजा इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाए और आम आदमी पार्टी। अखिलेश जी और उनके पिताजी वो तानाशाह के रूप में सरकार चलाते रहे हैं, तो वो सबको अपनी जैसा समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये अखिलेश जी का हाल है। अखिलेश जी या उनके पिताजी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। कभी जिंदगी में 2 चुनाव लगातार जीते हैं वो, तो सबको भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व सेवा से काम करता है, इसलिए 3 चुनाव राज्यों में जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको ये लगता है कि जो आज इंडिपेंडेंट एजेंसियां मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, वो एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, अधर्मी लोगों को पकड़कर अंदर किया जाए। तो वो चोरों को, भ्रष्टाचार, वो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो आप जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखो, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जीतेगी कल का दिन। और कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हमारी सीटें 40 से 39, 40 से लेकर 50 के बीच में आएंगी।